बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सही है। कल हमने 4 किस्म के मार्जिन्स के बारे में पढ़ा था। लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ठीक है। तो आज हम इंडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि मार्जिन का ताल्लुक पूरे पेज से होता है। ठीक है। जब आप मार्जिन सेट करते हैं तो पूरे पेज पे जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी आपने कुछ लिखा हुआ है या पिक्चर इंसर्ट की हुई है, कुछ भी है, वो सारे का सारा मूव होता है। आप जब ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन से बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इस डॉटेड लाइन से आगे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। लेकिन जो इंडेंट है, इंडेंटेशन है, इंडेंट कहते हैं फासले को। इंडेंट का ताल्लुक किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से होता है। ठीक है। किसी एक पैराग्राफ से या किसी एक से ज्यादा पैराग्राफ से उसका ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, तो ये जो मिसाल के तौर पे ये दो पैराग्राफ्स हैं। सबसे पहले तो हम राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट पढ़ते हैं। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये राइट इंडेंट है यहाँ पर। ठीक है। ये राइट इंडेंट है। ये जब डबल एरो आ जाएगा तो ये राइट मार्जिन को डिनोट कर रहा होगा। लेकिन ये छोटा सा निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो राइट इंडेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अब जब मैंने जो दो पैराग्राफ्स सेलेक्ट किए हैं, उन ये मैं जब राइट मार्जिन आगे लेके आऊंगा तो सिर्फ वो दो पैराग्राफ्स मूव करेंगे। ये देखिए। ठीक है। ये दो पैराग्राफ्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ये देखें, तीन चीजें लिखी हुई हैं। ये तीन चीजें ऐसी बनी हुई हैं। अगर आपको नजर ना आ रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके भी बता सकता हूँ। ये देखें, ये तीन चीजें, एक ये और एक ये। जब आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा, एक सेकंड बाहर लेके आते हैं और फिर इसके ऊपर लेके जाते हैं। ये इसका थोड़ा सा ये देखें जी। बस सबका कैप्शन लाते वो थोड़ा सा वो करते हैं। ये देखिए, लेफ्ट इंडेंट आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है। सबसे नीचे दरमियान में हैंगिंग इंडेंट है और टॉप पे फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट समझ आ गई। सबसे ऊपर कौन से वाला है? फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर हैंगिंग इंडेंट और सबसे नीचे लेफ्ट इंडेंट। फिलहाल हम लेफ्ट इंडेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूं। लेफ्ट इंडेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां से मैं कंट्रोल जेड किया, दोबारा देखें, ये राइट इंडेंट है, इसको मैंने मूव किया तो सिर्फ वो दो पैराग्राफ्स जो सेलेक्ट किए गए थे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट इंडेंट को जब आप पकड़ के आगे करेंगे तो तीनों निशान आगे जाएंगे और वो पैराग्राफ्स जो हैं, वो दोनों पैराग्राफ सिर्फ वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ वो उनका फासला मार्जिन से बढ़ रहा है, बस बाकी चीजें मूव नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे इसकी जो इस पैराग्राफ की और इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो मैं मूव करना चाहता हूँ। आपको पता ना, हर पैराग्राफ की पहली लाइन वो थोड़ा सा फासले से होनी चाहिए। हम आमतौर पे पैराग्राफ्स यूं ही लिखे जाते हैं। तो आपने जिस जिस पैराग्राफ की पहली लाइन मूव करनी है उसको सेलेक्ट कर लें और सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें और उसको मूव करवाएं। देखें, बाकी लाइनें स्टिल अपनी जगह पर मौजूद हैं, सिर्फ पहली लाइन मूव कर रही है बस। ठीक है।
मैं दोबारा करता हूँ, असल में शायद पता नहीं नीचे वाला पैराग्राफ क्यों सेलेक्ट हो गया था इस तरह से। इसको हम करते हैं ऐसे, सबसे पहले इसको जस्टिफाई करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, और इसको मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों सेटिंग्स में फ़र्क समझ में आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है इस पैराग्राफ को इवन के सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इसके अंदर माउस रखें और फर्स्ट लाइन इंडेंट को मूव करवाएं। देखें सिर्फ पहली लाइन मूव हो रही है। इसी तरह इसकी भी जस्ट पहली लाइन मूव करवाना चाहते हैं, पहली लाइन मूव होगी। एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स की इकट्ठे करना है तो पहली लाइन यूं मूव हो जाएगी, ये देखिए पहली लाइन मूव होगी, ठीक है। ऊपर पहले पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ की पहली पहली लाइन आगे मूव हो रही है, बाकी लाइंस अपनी जगह पर मौजूद है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड किया फिर कंट्रोल जेड किया, सबको ओरिजिनल हालत में वापस ले आते हैं। अब सारे को सेलेक्ट करके हम फर्स्ट लाइन को मूव करवाते हैं। फर्स्ट लाइन की देखिएगा तमाम पैराग्राफ्स की पहली पहली लाइन मूव कर रही है, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। हर पैराग्राफ एग्जैक्ट दूसरा पैराग्राफ जहां से पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है एग्जैक्ट उसी के नीचे से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और एग्जैक्ट उसी के नीचे से तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। इस तरह एंड सो ऑन। हाँ, अगर आप किसी एक पैराग्राफ का करना चाहते हो पैराग्राफ का भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप आगे ले जाएं, जितना मर्जी पीछे ले आए, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, फर्स्ट लाइन सॉरी राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। अब एक रह गया हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट में देखें, पहले दो पैराग्राफ्स का हैंगिंग इंडेंट मूव करवाता हूं मैं। हैंगिंग इंडेंट जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट के ऑपोजिट है, बुलेट है। उसमें पहली लाइन मूव नहीं होगी, बाकी लाइंस मूव होंगी। ये देखिएगा, हैंगिंग इंडेंट को मैं मूव करवा रहा हूँ, देखें पहली लाइन मूव नहीं हो रही, बाकी लाइंस मूव हो रही हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को तो जल्दी से पूछ लीजिए। 4 किस्म के इंडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, जल्दी बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। इंडेंट का मतलब होता है फासला, मार्जिन से उस पर्टिकुलर पैराग्राफ तक का जो डिस्टेंस है उसको इंडेंट बोलते हैं। किसी और का कोई सवाल? चलें आगे चलते हैं। तो लेआउट में ये इंडेंट्स हैं, ये देखें ये इंडेंट्स हैं, और ये जो है पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इवन के पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग 3 जगहों पर आपने की है, याद है ना? एक सेकंड को कंट्रोल जेड करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग आपने एक यहाँ पर की थी, ये आपको याद होगा, यहाँ पर ये रिमूव एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद वाली स्पेसेस आप मूव करवा सकते, कम ज्यादा मतलब सॉरी ऐड और रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा, आपने यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग के ऑप्शंस पढ़े थे। और तीसरा, लेआउट में जाकर यहाँ से आप पैराग्राफ, मिसाल के तौर पे इसके बाद वाली जो है इससे पहले जो स्पेस है वो आप ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें ज्यादा हो रही है स्पेस, जितने मर्जी स्पेस कर दें, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि लेआउट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पढ़नी है। यहाँ तक जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? चलें, सही है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिसाल के तौर पे आप किसी लफ्ज के स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके नीचे अंडरलाइन दे, इसको अंडरलाइन कर देता है रेड कलर में, ठीक है। ये देखें रेड कलर में उसने अंडरलाइन कर दिया।
ये बता रहा है रेड कलर का, रेड कलर से अगर अंडरलाइन कर दे तो इसका मतलब है कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है। राइट क्लिक करें, ये आपको इससे मिलते जुलते अल्फाज बता रहा है। मैचिंग, मैटिंग, मॉथिंग, मैशिंग, मैटिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे स्पेलिंग बता रहा है। हम करते हैं इसको कि भाई अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला लफ्ज़ कर देगा। एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई नाउन लिखते हैं, इंग्लिश उर्दू का कोई नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे सुफ़ा। अब ये सुफ़ा को, वो जाहिर सी बात है उसकी डिक्शनरी में सुफ़ा नाम का लफ्ज़ है ही नहीं, इसलिए उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। राइट क्लिक करके अब हम इसको चेंज भी नहीं करना चाहते, जाहिर सी बात है हम सोफ़ा को सोफ़ा तो नहीं बना सकते, सफ़र भी नहीं कर सकते, सूफी भी नहीं लिख सकते, सल्फा या सफिक्स भी नहीं लिख सकते। इससे मिलते जुलते अल्फाज की लिस्ट दे रहा है, देखें। हाँ, दो ऑप्शंस नीचे, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर ऑल का मतलब है जहां जहां पर सोफा लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर कर दो, अंडरलाइन खत्म कर दो। ये देखो इग्नोर ऑल, बस अंडरलाइन इसने खत्म कर दी। अच्छा, अंडरलाइन लग भी रहे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो प्रिंट में नहीं आएगी, जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई, सिर्फ बता रहा होता है आपको कि भाई इसमें कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को ठीक कर लें। जैसे अलहमरा, अलहमरा मैंने लिखा है अलहमरा, अब ये हमरा जो लफ्ज है इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐड टू डिक्शनरी। जब ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो वो कभी भी एरर नहीं देगा। आप आइंदा जब भी आप अलहमरा लिखेंगे या जस्ट हमरा भी लिखेंगे तो वो हमजा लिखा आ रहा है, हमरा लिखेंगे तो कभी भी ये गलती नहीं देगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। तो ये जो, नहीं जी उर्दू में नहीं सही कर सकते उर्दू की डिक्शनरी नहीं है वर्ड में, सिर्फ इंग्लिश की डिक्शनरी है। अच्छा, ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, ग्रामर की गलतियां वो गालिबन वो सब्ज अंडरलाइन से करता है, और स्पेस वगैरह की मिस्टेक्स जो है वो ब्लू कलर से अंडरलाइन करता है। तो बहरहाल आप राइट क्लिक करें, जब अंडरलाइन करें राइट क्लिक करें तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ पर एप्पल के स्पेलिंग ये लिख देता हूँ। यहाँ पर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक खुद से भी लगा सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऊपर क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये ऊपर लफ्ज आपने लिखा है, इसकी ये एम्पल है, पेल है, एप्पल है, काफ़ी सारे इसकी इससे मिलते जुलते अल्फाज की सजेशंस दे रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज ऑल करेंगे तो इसका मतलब होगा जहां जहां पर APLE लिखा हुआ वहां पर एप्पल APPLE लिख देगा। चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, जस्ट चेंज पे करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एप्पल, सिर्फ इसको चेंज करेगा, इसके बाद कहीं और पे एप्पल लिखा हुआ है APLE तो उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो बहरहाल इसकी शॉर्टकट की है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की है F7 शॉर्टकट की है। बाकी व्यू पे आ जाए, ये हमारा जो ना ये जो रिबन है ये एरिया खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला इसके फौरन बाद से हमने ये जो है ये चीज़ें पढ़नी है, और फाइल जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस करना है, प्रिंट के ऑप्शंस डिस्कस करने हैं, और बस हमारा वर्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला MS एक्सेल की बारी होगी। जी जी, बहुत काम की चीज़ है। F7 प्रेस किया आपने, F7, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, उसके बाद आप व्यू पे आ जाए। अगर आप ये जो रूलर है इसको अनचेक कर देंगे, रूलर यहाँ से और यहाँ से रूलर खत्म हो जाएगा, रूलर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें रूलर गायब हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे आ जाएगा, मतलब चेक कर देंगे, इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन जो ना वो जिसका वो आर्टिस्ट जो नहीं होते आर्ट वर्क करने वाले आर्टिस्ट, वो इस्तेमाल करते हैं कैनवस के तौर पर ना, तो इसकी ज़रूरत मुझे तो आज तक नहीं पड़ी। अगर आपको कभी पड़े तो आप इस तरह से ग्रिड लाइन ला सकते हो। जूम का मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ,
ये देखो जूम कंट्रोल और जो स्क्रॉल अप है उससे जूम इन होता है, यानी कि पेज का साइज नहीं सॉरी व्यू बड़ा होता है, और कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज का साइज छोटा होता चला जाएगा। काफी सारे पेजेस करवा लिए मैंने, इंसर्ट करवा लिए। होल्ड कीजिएगा प्लीज एक सेकंड। जी स्टूडेंट्स, तो अच्छा या मैंने जो ना वो काफी सारे पेजेस इंसर्ट करवाए हैं, 18 पेजेस हैं, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये लिखा हुआ आ रहा है 197 वर्ड्स है इस वक्त लिखे हुए। ठीक है, ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार में ये स्टेटस डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे मजे की बात, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं आदादो शुमार को। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। टोटल 18 पेजेस हैं, 197 वर्ड्स हैं। कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, जो कैरेक्टर से मुराद आप कोई ए लिखते हैं वो भी एक कैरेक्टर होता है, फुल स्टॉप डालते हैं वो भी एक कैरेक्टर होता है, स्पेस देते हैं वो भी एक कैरेक्टर होता है, आप कोई एंड का साइन डालते हैं वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, कोई डिजिट लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं तो वो भी एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर नो स्पेस यानी स्पेसेस के बगैर कैरेक्टर 899 है, और विद स्पेसेस 1081 है। पैराग्राफ 7 पैराग्राफ हैं और 38 लाइनें हैं। ये आपको सारे आदादो शुमार दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी जूम की सेटिंग्स है 1 पेज का मतलब है ये साइज एक पेज जो ना वो पूरा एक वक्त में आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इस पर क्लिक करें, ये देखिए पूरा एक पेज एक वक्त में स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इतना जूम इसने कर दिया, कितने परसेंट? 48%, ये देख सकते हैं आप, 48%। अच्छा, उसके बाद है मल्टीपल पेजेस से आपको ज्यादा पेजेस एक वक्त में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये देखें इस वक्त पेजेस कितने हैं भला? इस वक्त पेजेस हैं 70 सफ़े हैं। तो तकरीबन 70 सफ़े आपको इस वक्त एक वक्त में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तकरीबन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाले का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक सेलेक्ट करके ये कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह से जूम पे आ जाएं, पेज विड्थ कर दें तो विड्थ के लिए यानी उसकी चौड़ाई जो है, विड्थ कहते हैं चौड़ाई, पेज की विड्थ जो है ना उतना पेज खुल जाएगा, यानी इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा पेज पूरी स्क्रीन पर विड्थ के लिहाज से पूरा आ जाए। देखिए पेज विड्थ पर क्लिक किया, इतना आ गया, यानी पूरा पेज जो है ना वो इतना पूरा आ गया स्क्रीन पर। इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है कि हमें मूव करवाना पड़ रहा है, और इतना छोटा भी नहीं है कि जगह बच रही है। एक होती है टेक्स्ट विड्थ, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। आप जूम पर क्लिक कर दें या इस पर ये जो है परसेंटेज, इस पर क्लिक कर दें, एक ही बात है। यहाँ पर आप टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे ना तो मजीद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा कि टेक्स्ट पढ़ा जा सके। बस ये देखिए इतना बड़ा हो गया कि टेक्स्ट एक वक्त में पढ़ा जा सकता है। टेक्स्ट विड्थ हो गई है, ये देखिए, यानी टेक्स्ट कोई कटा नहीं हुआ। आपको दाएं बाएं मूव नहीं करना पड़ रहा पेज को कि हम कोई और लफ्ज मतलब मिस हो रहा है तो हम उसे पढ़ने के लिए इस पेज को दाएं बाएं कर रहे हैं। तो टेक्स्ट ये है जूम की सेटिंग्स, आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। यहां तक किसी का कुछ सवाल जवाब? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बस मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 1-2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा हमारा। अच्छा, मुझे 5-1 मिनट दीजिएगा, ठीक है? मीनवाइल आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं 2-4 मिनट के बाद दोबारा आपसे मुखातिब होता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आ गई हैं समझ, सही हो गया। चलें जी, अब चलते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार ये है। यहाँ पर आप वो वाले ऑप्शंस या वो वाली कमांड्स रख सकते हैं जो आपको बार बार जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे न्यू इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन की आपको अगर बार बार जरूरत पड़ती हो तो यहाँ पर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप,
अब वो तो यहाँ पर चंद एक चीजें पहले की आ रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यू है, न्यू पर क्लिक कर दें, न्यू यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो गया, देखें न्यू पर क्लिक किया नया पेज आ गया, ठीक है। और न्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+N, और कोई फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O, ये भी याद रखें। Ctrl+O करेंगे, मिसाल के तौर पे ये है, ये खोलना है, ये देखें ये फाइल खुल गई है, ठीक हो गया जी। और सिर्फ फाइल, हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें एक चीज है वर्ड, ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त MS वर्ड तो खुला हुआ है, लेकिन MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल नहीं खुली हुई। फर्क समझिए, वैसे तो मैं पहले भी फर्क बता चुका हूँ। MS वर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों फाइल्स हो सकती हैं। तो एक है MS वर्ड एज अ प्रोग्राम तो लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं खुली हुई। अब अगर आप यहाँ पर आकर Ctrl+N प्रेस करोगे तो नई फाइल आ जाएगी। अच्छा, फाइल क्लोज कैसे होगी उसकी भी शॉर्टकट की बताता हूँ। और अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। तो प्री प्लानर, ये आज मैंने प्री फर्स्ट ईयर के लिए प्लान किया, इनमें से बेशतर चीजें मैंने आपको करवाई हैं। ये देखें, ये आपको मैंने नहीं करवाया अभी, मतलब प्री फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर स्किल्स की क्लास ही मुझे मेरे जिम्मे लगी है कॉलेज में, बल्कि मैंने तो टीचर्स की वर्कशॉप में भी ये लेक्चर्स दिए। तो खैर, ये देखें, अब ये मैंने आज सुबह बैठकर ये सारा कुछ बनाया है, फॉर्मेटिंग की, और इसमें मार्जिन्स और इंडेंट्स की बहुत मरतबा ये इंडेंट्स इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसको आपने इसका और इसका जो बुलेट्स हैं इनका फासला कम ज्यादा करना है, तो उसमें ये देखें बुलेट्स की सेटिंग्स, ये इसकी सेटिंग इस्तेमाल होंगी। ये देखें ये ऐसे, समझ आ रही है ना, ये ऐसे इस्तेमाल होंगी। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप फाइल कोई ओपन करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी फाइल को, ओपन हुई फाइल को क्लोज करना है, शॉर्टकट की क्या है Ctrl+W, Ctrl+W इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। Ctrl+N ओपन करने की, Ctrl+N न्यू फाइल की या न्यू डॉक्यूमेंट की, Ctrl+O ओपन करने की, Ctrl+W क्लोज करने की, और Alt+F4 पूरे प्रोग्राम को क्लोज करने की। देखिएगा Alt+F4 से पूरा वर्ड ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज लाजमी याद रखा कीजिए, साथ साथ याद रखिएगा, बहुत काम आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो नीचे टास्क बार में आइकन्स दिए होते हैं इनको क्विक लॉन्च कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे जाएंगे आप, और जिसको अनचेक कर देंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सेव को अनचेक कर देंगे तो सेव गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल एक और चीज भी बताता चलो, अचानक से याद आ गई, क्योंकि वो जो अभी चीजें याद आ रही हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। ये तो हम एक सीक्वेंस से चल ही रहे हैं ना, वैसे तो यहाँ से हमने यहाँ से भी सीखना ही है। चलें यहाँ से सीखेंगे तो बता देंगे। देखिए न्यू ओपन, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल ये देख लेते हैं। इस पे जाएंगे आप, और इस पे जाकर आप मोर कमांड्स पे चले जाएंगे। शो बिलो द रिबन पे क्लिक कर देंगे तो रिबन से नीचे क्विक एक्सेस टूल बार इससे नीचे आ गई है, और इस पर क्लिक करके शो अबव द रिबन कर देंगे तो ऊपर चली जाएगी। आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर और मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, मोर कमांड्स पे आ जाए। मोर कमांड्स पे आए तो ये है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलर कमांड्स। यहाँ से आप होम टैब को सिलेक्ट कर लें तो होम टैब के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है। इसी तरह से, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं जरा माउस मुझे तंग कर रहा है उसका। अच्छा जी, ये देखें कैरेक्टर शेडिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्केलिंग, कैरेक्टर बॉर्डर वगैरह वगैरह,
बहुत सारा कुछ है इसमें, आप देखें और इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ऑल कमांड्स कर देंगे तो सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। ये देखिए सैकड़ों कमांड्स हैं। देखिए आप जिसको भी यहाँ पर लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे रैप टेक्स्ट को लाना चाहते हैं, ऐड कर देंगे, रैप टेक्स्ट आ गया, ओके करें, ये देखिए रैप टेक्स्ट ये आ गया। ये देखिए अब रैप टेक्स्ट कब इनेबल होगा, जब कोई पिक्चर होगी तब रैप टेक्स्ट इनेबल हो जाएगा। ये देखें ये रैप टेक्स्ट इनेबल हो गया, ये देखेंगे, ठीक है, समझ आ रही है इस तरह से। और रैप टेक्स्ट को अनचेक कर देंगे तो सॉरी मोर कमांड्स पे रैप टेक्स्ट को यहां से रिमूव कर देंगे तो यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से किसी को भी आप रिमूव या किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया क्विक एक्सेस। अच्छा क्विक एक्सेस का फायदा एक और भी है, वो क्या है, मैंने आपको बताया भी था कल परसों जब हम इक्वेशन पढ़ रहे थे। आल्ट प्रेस करते हैं ना आप, तो ये देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन के साथ 3 लिखा हुआ आ गया। जस्ट आल्ट 3 प्रेस करूंगा मैं तो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की इस तरह से बन जाती है। जो चीज आप ऊपर लगा लेते हैं उसकी शॉर्टकट की बन जाती है, बहुत तेजी से, काम में बहुत आसानी होती है। और इन चीजों की सही जो प्रैक्टिस कर रहा होगा या कहीं बार काम के दौरान इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको सही तौर पर मालूम होगा कि कितने काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है, जवाब तो दिया करो यार शरीफो। अच्छा अब आप आ जाएं फाइल को सेव कैसे करते हैं। वैसे तो ये सबसे पहले बताना चाहिए, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। मिसाल के तौर पे हम फाइल को सेव करना चाहते हैं, वैसे तो सबको ही पता होगा, लेकिन चलें ये देखेंगे। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, सेव की शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। तो कहां पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे हम यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम आज की डेट पे रख लेते हैं 11/8/2021। ये लीजिए, जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी तो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस कर दें और जस्ट इस पर क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक करें आप, तो यहाँ पर ये देखें उस फाइल का नाम यहाँ पर आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर दें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, ये देखें, ठीक है ना, वही फाइल ओपन होगी जो भी हमने सेव की थी। अच्छा जी, अब ये तो सेव हो गई। अब मिसाल के तौर पे आप इसको किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, देखो ना, आप इसमें कोई भी चेंजेस जब करते हो, कोई भी चेंजेस आप इसमें करोगे तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे इसका कलर रेड करता हूं मैं। अब इसको मैं अगर सेव पर क्लिक कर दूं या कंट्रोल एस प्रेस कर दूं या फाइल में जाकर सेव पर क्लिक कर दूं, तो फिर क्या होता है, वो हमसे इस फाइल का नाम या जगह नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि हमने नाम लिख दिया हुआ है, नाम इसका रख दिया हुआ है, बस उसी फाइल में सेव करता जा रहा है। अच्छा मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि इस फाइल की एक कॉपी कहीं और भी सेव करनी है, तो उसका तरीका है, आप देखें 1000 मरतबा भी सेव पर क्लिक करें तो वो सेव ही करेगा। इसका तरीका है आप सेव एज पर क्लिक करें तो दोबारा वही ऑप्शन आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको एपीसी सोशल मीडिया डिजाइन का फोल्डर है, मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम रखना चाहता हूँ न्यू फाइल, कोई भी नाम हम रख सकते हैं ना। सेव कर दिया, चलो जी क्रॉस कर दिया।
अब APC सोशल मीडिया डिजाइन्स में जाके देखते हैं, ये फोल्डर है यहाँ पर पड़ा हुआ, फाइल यहीं पर ये है। ये क्या, मैंने तो न्यू फाइल के नाम से सेव की। चलें अभी देखते हैं कहाँ पे सेव हुई हुई। न्यू फाइल सेव हुई हुई है, राइट क्लिक करके इसको करते हैं ये इस लोकेशन पर गलती से सेव हो गई, ठीक है। उसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर लेते हैं न्यू फाइल। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये न्यू फाइल सेव हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, न्यू फाइल के नाम से इसको इसी नाम से न्यू फाइल के नाम से डेस्कटॉप पे भी सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो F12 इसकी शॉर्टकट की है सेव एज की, क्या है F12। F12 यहाँ पर ये डेस्कटॉप ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसका नाम रख दें न्यू फाइल, क्रॉस कर दें, ये आपको यहाँ पर न्यू फाइल के नाम से फाइल नजर आ जाएगी। ये देखें ये न्यू फाइल, ठीक है। ये देखें ये, इस पर डबल क्लिक किया, ये फाइल वहां से ओपन हो गई। अब एक ही फाइल एक ही जगह पर दो नामों से पड़ी हुई है, या एक ही फाइल को आप दो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही नाम से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल में ये और ये दोनों फाइल्स जो भी लेटेस्ट बनाई हैं, हम इनको शिफ्ट डिलीट कर देते हैं, खामी क्या जरूरत। अच्छा जी, किरण वहीद, मैंने आपको बता तो दिया था क्या कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये फाइल आपने किसी को सेंड करनी है, तो आप व्हाट्सएप यहाँ पर खोल लें, व्हाट्सएप खोल लें और व्हाट्सएप तो खोलना आता है ना आपको, web.whatsapp.com, ये जस्ट ऊपर लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो उसी तरह से मैंने आपको तफसील से एक दिन पढ़ाया था क्लास में कि वो स्कैनर QR कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करेंगे तो आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप यहाँ पर खोल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये फाइल मैं किसी एक को सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनको सेंड कर देते हैं जी। तो मैं क्या करूँगा, ये फाइल यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे ये फाइल पड़ी हुई है 123 करेंगे क्या चीज़ है इसमें, देखते हैं। इसको क्रॉस करते हैं, यही सेंड करते हैं। तो आप फाइल दो तरीकों से सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्लिप सा बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करें और उस फाइल की जो वो है, उस फाइल की टाइप है, मिसाल के तौर पे अभी ये डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे कौन सी फाइल, 111, ये वाली फाइल सेंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देंगे तो बस सेंड हो जाएगी, ठीक है। एक बात, दूसरा तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप पे जाएं, ये फाइल फर्ज करें आपने सेंड करनी है, इसको ड्रैग करें, ऐसे ड्रैग करके क्रोम पे लेके जाएं और यहाँ पर लाकर छोड़ दें और इस पर क्लिक कर दें तो सेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ आपसे, वो ये कि किसी भी इसको सॉरी मैं मसरूफ हो गया था। दूसरा मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ कि किसी भी फाइल को आप उसकी PDF कैसे बना सकते हैं। PDF किसी को भी सेंड करना बहुत आसान होती है अगर आप PDF से वाकिफ हों तो। मैं यहाँ पर कोई एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, फिर उसको PDF में सेव करके आपको दिखा देता हूँ।
मिसाल के तौर पे यही है, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है यार, कोई अच्छी सी फाइल देखते हैं। चलो यही फाइल बना लेते हैं। एक और थी फाइल मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। चलो फिलहाल इसी को बनाते हैं। अच्छा, ये जो इस फाइल की आप पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका है, आप F12 पे प्रेस करें, F12 प्रेस करें, फिर यहाँ पे आ जाएं सेव एज टाइप, सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में जाके आप इसको कर दें पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ पे क्लिक कर दें और अब आप इसको सेव कर दें। यहाँ पर जो भी आपने नाम रखना है, फर्स्ट 222 ही रखना चाह रहा हूँ मैं, तो सेव कर, सेव करने के बाद एक दफ़ा वो ओपन करके आपको दिखा देता है ये फाइल इस तरह से मैंने बना ली है, ठीक है। अब डोंट सेव, अच्छा ये देखें, ये पीडीएफ फाइल ये सामने पड़ी हुई है। आप इसको पीडीएफ को भी आप, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट, वर्ड या एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर सेंड किया करें। पीडीएफ में फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई फॉर्मेटिंग ज़ाया नहीं जाती, आपकी कोई फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होती, ठीक है। अगला बंदा जो है ये नहीं कह सकता कि आपने ये काम इस तरह से करके भेजा है, क्योंकि वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं, कल याद कराइएगा इंशाल्लाह ताला हम जो वर्ड पे, वर्ड की फाइल पे पासवर्ड लगाने का सिलसिला वो समझेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वर्ड की फाइल पे पासवर्ड लगाने का तरीका समझेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बस क्लास को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।